प्यारे बच्चों, भारत आकार और स्थिति पाठ के अंतर्गत आज हमारा अंतिम जो टॉपिक है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लाभ। सबसे पहले बच्चों आपको हिंद महासागर की स्थिति दिखाएंगे। पिंक कलर में भारत है। किसी भी देश के मानचित्र को देखने के लिए बच्चों सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमेशा मैप के ऊपर उत्तर होता है। उत्तर से फिर सारी दिशाएं बड़ी आसानी से हम खोज सकते हैं। हिंद महासागर, जब हम महासागर पढ़ रहे थे तो हिंद महासागर पढ़ा था बच्चों हमने। प्रश्न ये है कि हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति में भारत के होने के क्या लाभ हैं। केंद्रीय स्थिति का मतलब है लगभग बीच में। हिंद महासागर का भारत को क्या लाभ है। एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों कि हमेशा दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए जो समुद्री मार्ग है वो किफायती होता है, सस्ता होता है, बजाय स्थल मार्ग के और वायु मार्ग के। जल मार्ग या नौचालन ये सारे समुद्री रास्ते से व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। जहां से कर्सर जा रहा है ये तट है बच्चों, यानी धरती का तट है। और नीचे जितना भी आपको नीले रंग में दिखाई दे रहा है ये पानी है। हिंद महासागर में भारत के होने से क्या फायदा है। आसानी से व्यापारिक संबंध स्थापित होना। व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ बच्चों, हमने भारत के पड़ोसी देश किए थे तो पड़ोसियों से संबंध बनाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो देश दूर हैं, अब सोमालिया है अफ्रीका महाद्वीप का देश, भारत से संबंध बनाने में मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हमें समुद्री मार्ग से जाना है। स्थल मार्ग और वायु मार्ग का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया बच्चों सबसे जो सस्ता है वो स्थल मार्ग। तो अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं तो जल मार्ग, और क्योंकि ये हिंद महासागर से होते हुए हम ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, भारतीय बौद्धिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। भारतीय ज्ञान, आपको पता है बेटा भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत का सांस्कृतिक आध्यात्मिक ज्ञान दूसरे देशों में जैसे श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, कोरिया में पहुंचा क्योंकि भारतीय लोगों ने यहाँ बस्तियां बसाई, यहाँ जाके बसे। और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हम हिंद महासागर से बड़े आसानी से इन देशों में पहुंच पाए। बच्चों ध्यान से देखो, अगर हमें तुर्कमेनिस्तान पहुंचना है तो स्थल मार्ग इस्तेमाल करना पड़ेगा और कई देशों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है, अगर हमें जापान पहुंचना है, आपको देखो भारत से अच्छी दूरी पर है लेकिन जल मार्ग से हम बड़ी आसानी से इन देशों में पहुंच जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या किया हमने कि भारतीय बौद्धिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान का दूसरे देशों में आसानी से पहुंच पाना। तीसरा है बच्चों तट शुल्क के रूप में काफी धन मिलना। अभी मैंने आपको बताया भारत की तटीय रेखा काफी लंबी है बच्चों, तो जब भी दूसरे देशों को भारत से होकर गुजरना पड़ेगा, उदाहरण के लिए मलेशिया को, सिंगापुर को, अगर ईरान, इराक जाना है, ठीक है, तो आप कहोगे मैम कि जल मार्ग सस्ता है तो ईरान, इराक जल मार्ग से भी जाया जा सकता है। लेकिन बच्चों ये लंबा होगा, फिर भी ज्यादा से ज्यादा कराची पहुंच जाएंगे, कराची पाकिस्तान में है। उसके बाद स्थल मार्ग लेना पड़ेगा। तो बजाय जल मार्ग के
स्थल मार्ग से आसानी से पहुंच जाएंगे। तो जितने भी देशों को, पूर्वी देशों को पश्चिमी देशों को से और पश्चिमी देशों को पूर्वी देशों से जब व्यापार करना है, इस सारे क्षेत्र में जो हम मैप पे देख रहे हैं, हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में, तो भारतीय तट रेखा से जब वो गुजरेंगे तो भारत को तट शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क बच्चों कर या पैसों में भुगतान करना। इस आय से भारत को व्यापार में काफी फायदा होता है। और चौथा पॉइंट है बच्चों, अनेक देशों के ऊपर से उड़ान भरने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता ना होना। बच्चों, मैंने अभी बताया कि किसी भी देश के स्थल मार्ग या वायु मार्ग का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस देश को पैसे में भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से गुजरने वाले जहाजों को, समुद्री जहाजों को भारत को तट कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत के तट इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत का स्थल मार्ग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए दूसरे देशों से अगर हमें गुजरना है तो हमें शुल्क देना पड़ता है, चाहे हम स्थल मार्ग इस्तेमाल करें चाहे वायु मार्ग। लेकिन भारत को क्या लाभ है बच्चों? क्योंकि भारत हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए दूसरे देशों में पहुंचना बहुत ही आसान है। किसी भी देश से परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तो इसका फायदा भी भारत को है। एक और चीज बच्चों, कि मैप पे जो दिखाया गया है, जो पूरी लाइन है वो वायु मार्ग रास्ता है बच्चों। वायु मार्ग आप देखोगे कि जहां जहां स्थल है बच्चों, नीला रंग हमेशा पानी का है, पानी दिखाएगा, बजाय जो भी कलरफुल चीजें हैं, जगह हैं या देशों के नाम हैं, ये सारे स्थल मार्ग हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है कि वायु मार्ग कौन से हैं और समुद्री मार्ग कौन से हैं। चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। सबसे पहला क्या था कि दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करना, भारत का आध्यात्मिक बौद्धिक ज्ञान दूसरे देशों में पहुंचाना, तट शुल्क के रूप में भारत को आय प्राप्त होना जिससे लाभ बढ़ेगा। और चौथा है बच्चों, उड़ान भरने के लिए यानी वायु मार्ग इस्तेमाल करने के लिए भारत को किसी अन्य देशों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लाभ आप अच्छे से याद करें, देशों को याद करें बच्चों। 9वीं क्लास के बच्चे को संसार के मानचित्र पर जितने भी देश हैं उनकी स्थिति, उनका अक्षांश देशांतर पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये आधार है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इस आधार पर ही हमारा ढांचा, हमारे पूरी 9th क्लास का भूगोल खड़ा होगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इसे ध्यान से समझिए, सोचिए और मंथन कीजिए। धन्यवाद।